हेलो। हेलो। उम्मीद करते हैं बच्चा लोग आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 9th का ये टॉपिक है, 11th में भी यूज़ है बहुत ज़्यादा। 11th का पहला चैप्टर में यूज़ है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और 9th का जो टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चा लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या चीज़ है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है, जो मॉलिक्यूल्स का जो सिंबल होता है ना, अगर कुछ समझा जाए कि मॉलिक्यूल्स का जो सिंबल होता है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अगर इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन एक्सप्रेशन दैट डिफाइन द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। कहने का मतलब कोई एक मॉलिक्यूल्स है, जैसे मान लेते हैं कोई एक मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स H2O। थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा सा इसका स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। हाँ ये ठीक है। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये जो हो गया बच्चा लोग, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स। एक्चुअल में जो हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं ना, केमिकल फार्मूला जो लिखते हैं वही होता है मॉलिक्यूल, है ना। अब इसमें नंबर्स ऑफ एटम्स कितना है देखिए, तो 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की मात्रा जो है वो 2 है, ऑक्सीजन का जो वैल्यू है वो 1 है ना। तो ये नंबर्स ऑफ एटम्स जितना कंबाइन करेगा किसी कंपाउंड का वो हो जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो हर मॉलिक्यूल्स का जो फार्मूला होता है वो अलग अलग होता है। और नंबर्स ऑफ एटम्स एक याद रखिएगा यहाँ पे, नंबर्स ऑफ एटम्स present in a molecules, है ना, इज कॉल्ड एटोमिसिटी, है ना। जैसे वाटर का एटोमिसिटी कितना हो जाएगा जी, तो एटोमिसिटी जो हो गया वाटर का वो हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि इसमें 3 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन का है और 1 ऑक्सीजन का है। अगर इसी तरीके से हम सबसे पूछा जाए H2SO4 में एटोमिसिटी कितना है, तो एटोमिसिटी कितना हो जाएगा, एटोमिसिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 4 ऑक्सीजन प्लस 1 सल्फर प्लस 2 हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा जी 7। एटोमिसिटी 7 हो गया। तो उम्मीद करते हैं एटोमिसिटी समझ में आ गया होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं इस चीज़ को अगर समझना है, हाउ टू राइट अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, है ना। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग एक बार देखिएगा ध्यान से। आप लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते कैसे है ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग उस वीडियो को प्लीज़ जा करके देख लीजिए, और अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्त को बीच में भी शेयर कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला का एग्जाम्पल। सर एग्जाम्पल दे दीजिए ना मॉलिक्यूलर फार्मूला के एग्जाम्पल, जैसे वाटर का दे दिए। जिससे बात करेंगे पहला ये C4H10, ये प्रोपेन का फार्मूला है ना। C4H10 जो है ये प्रोपेन का फार्मूला है। इससे मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा ही कर लेते हैं, ये वाला ज़्यादा मज़ा आ रहा था, है ना। ये हो जाएगा हम लोग का C4H10 जो हो गया, ये हो गया ब्यूटेन का फार्मूला, इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूटेन, है ना, ये ब्यूटेन का फार्मूला। दूसरा बात करते हैं हम लोग C2H6, ये हो गया इथेन का फार्मूला, इथेन। तीसरा बात करेंगे NaHCO3, इसको बोलेंगे बेकिंग सोडा का फार्मूला है, ये बेकिंग सोडा का फार्मूला है ये, है ना। जिसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सब मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला का नंबर्स ऑफ एटम्स जो होते हैं वो एटोमिसिटी होता है, अब मॉलिक्यूलर मास भी होता है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चा लोग याद रखिएगा,
मॉलिक्यूलर मास ये होता है जितना नंबर्स ऑफ एटम्स है ना, वो ईच एटम्स का मास वैल्यू पुट कर दीजिए और जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर मास। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज मे बी डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज एट रिलेटिव मास, इसको हटा देते पहले, है ना, डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव mass of its molecule as compared to the mass of carbon atoms। मतलब मॉलिक्यूल्स इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसका मास अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाए ना तो कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। तो उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसी का हेल्प लेंगे, और वो जो हेल्प होगा ना, वो हेल्प हम लोग लेंगे किसका, कार्बन का। कार्बन का वो भी आइसोटॉप्स जिसका मास होता है 12U। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जो किसी के साथ निकाल सकते हैं, है ना। और एवरेज का मतलब क्या होता है, जिसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो, है ना, आसपास का वैल्यू। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हम, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिलेट कर देंगे किसके साथ, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके साथ, कार्बन एटम्स के साथ। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है, उसको रिलेट करके निकालने होते हैं, इसलिए एवरेज निकलता है ना, और उसी को रिलेटिव मास बोलते हैं। इसका यूनिट बच्चा लोग याद रखिएगा, इसका यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, तो मॉलिक्यूलर मास का जो यूनिट होगा वो U होगा, U फॉर यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड एटॉमिक मास, AMU, है ना। लेकिन अब सीधे हम लोग सिर्फ U लिखते हैं, AMU नहीं लिखते, अब सीधे क्या लिखते हैं, यूनिफाइड मास, है ना, यूनिफाइड मास, वो उतना लंबा नहीं लिखते हम, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं ये तो डेफिनेशन समझ आ गया। अब हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जितना भी मास रहेगा ना सबको ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। जैसे बात करें ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालने से पहले हम सबको क्या पता होना चाहिए, बताइए ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला बचपन से पढ़ना है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। इसका मास निकालना चाहेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहेंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो निकालना है। सबसे पहले काउंट करो, कार्बन कितना है, 6 कार्बन है, तो 6 इंटू कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितना है, 12 हाइड्रोजन है, तो 12 इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना है, 6 ऑक्सीजन है, तो 6 इंटू ऑक्सीजन। अब याद रखिएगा कार्बन का मास जो होता है वो 12 होता है, तो 12 पुट कर देंगे, प्लस ये 12 इंटू हाइड्रोजन का जो मास होता है 1 होता है, अब प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का मास जो होता है वो 16 होता है। अब बोलोगे सर कैसे पता चलेगा, याद करना पड़ेगा, आप सबको लर्न करना पड़ेगा। कहाँ से, पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिक टेबल से लर्न करना पड़ेगा, है ना। ये याद कर लीजिएगा, कहाँ तक सर, 1 से लेके 30 तक एटॉमिक जो होते हैं वहाँ तक याद रखिएगा, है ना। 1 से लेकर के 30 तक जो एटॉमिक नंबर होते हैं वहाँ तक याद कर लीजिएगा, सिंबल के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ और मास के साथ, आपको वही काम होगा। 30 से ज़्यादा अगर पूछेगा ना, जिसका एटॉमिक मास 30 से ज़्यादा हो तो एग्जाम में लगभग में दे देता है ना, लेकिन 30 से जब कम पूछेगा ना तो एग्जाम में आपको नहीं देगा, ठीक है। इसलिए पीरियोडिक टेबल से क्या करेंगे हम लोग, सब याद कर लेंगे। सर वहाँ तो सब डेसिमल में रहेगा, तो डेसिमल में याद नहीं करना है, याद रखिएगा इसका होल नंबर में याद कीजिएगा, मतलब अप्रॉक्स लेकर के याद रखिएगा। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है 1.01 समथिंग, लेकिन हम लोग कितना याद करेंगे, 1, ठीक है। उसी तरीके से होल में याद कीजिएगा। चलिए 12, 6 इंटू 12 करें कितना आएगा, 72। ये 12 इंटू करेंगे कितना आएगा, 12, और 6 इंटू 16 इंटू 6 करेंगे इसको कितना आएगा, 96। ये कितना आएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 180, और यूनिट बैठा देंगे तो क्या बैठाएंगे, यू फॉर यूनिफाइड। तो ये निकल गया हम लोग किसका, ग्लूकोज का। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए एक और निकालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का निकालते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का देखिए फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो के वो हाइड्रोजन है जी, 2 इंटू हाइड्रोजन 2 है, प्लस और सल्फर के वो 1 है, तो 1 इंटू सल्फर, प्लस ऑक्सीजन के वो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू, है ना, 2 इंटू 1 करेंगे, प्लस 1 इंटू सल्फर। अब सल्फर का एटॉमिक मास याद रखिएगा 32 के आसपास होता है ना। सल्फर का जो मास होता है वो हमारा कितना होता है, 32 होता है। तो उसका पुट कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा फाइनली।
कितना निकलेगा इसका ऐड करेंगे तो, और 4 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 2 + 32 + 64, इसको ऐड करिए कितना आएगा, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 2 8 अच्छे तो 98 U, है ना। आप कैलकुलेट द ये फॉर्म किसका है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ये, इसको बोलते हैं CH3 CH2O, ये अल्कोहल है, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, क्या बोलेंगे इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ सबसे पहले कार्बन ढूंढो, के वो कार्बन है 1 और 1 2 कार्बन है, तो 2 इंटू कार्बन प्लस हाइड्रोजन, देखो यहाँ 3 को यहाँ है और 2 यहाँ है, 3 2 5 और 1 यहाँ है 6 इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ढूंढो, 1 है तो 1 इंटू ऑक्सीजन, सबका वैल्यू पुट करो, 2 इंटू कार्बन का होता है 12 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का होता हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, सबको सॉल्व करो, 12 2 जा 24 हो जाएगा 24, 6 1 जा 6 और 16 1 जा 16, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, इसको 6 दीजिएगा 30 और 46 U हो जाएगा, है ना। एक बार ऐड कर लीजिएगा आप लोग। शुगर का जो केमिकल फार्मूला होता है, अगर शुगर की बात करें तो उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है जी, शुगर का केमिकल फार्मूला याद रख लीजिएगा, उसका बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है, C हो जाएगा 12, इसका फॉर्मूला होगा C12, यहाँ लिख लेते हैं C12H22O11, है ना। यही शुगर का होता है, यही फ्रुक्टोज का होता है, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना। फ्रुक्टोज और शुगर दोनों सेम होता है। अब देखो 12 इंटू कर देंगे, कार्बन 12 पे है, हाइड्रोजन क्या है जी, हाइड्रोजन 22 है, 22 हाइड्रोजन है, इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा अनडू कर लेते हैं, देखो 22 इंटू हाइड्रोजन प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन, अब देखो 12 इंटू कार्बन का वैल्यू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 12 12 जो 144, 12 22 1 जो 22 और 16 11 जो कितना हो जाएगा 176, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 100 200 298 342 के आसपास होगा, ठीक है। चलिए अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या होता है। जो रिलेटिव एटॉमिक मास का समझा रहे थे उस समय यही चीज़ है, इसका यूनिट होता है U, याद रख लीजिएगा, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम्स के साथ करते हैं। अब बात करेंगे मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास याद रखिएगा, दो अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन दोनों का वैल्यू सेम होता है लगभग, लेकिन यूनिट सेम होता है। मोलर मास क्या बोलेंगे जी, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, है ना। जब मास हम लोग को ग्राम में दिया हुआ रहे, है ना, ग्राम में दिया रहे, समझ में आता है ग्राम में दिया रहे कब, जो कोई चीज़ें ना हम लोग वेटर पे तोलते हैं वो ग्राम में रहता है या फिर केजी में रहता है, वही इसी की बात कर रहा। तो मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल, 1 मोल। अब भैया 1 मोल क्या है, ये क्वांटिटी याद रखिए, जैसे बोलते हैं ना 12 डजन में 1 पीस होता है, 12 सॉरी उल्टा बोल दिए, 12 पीस में होता है ना 1 डजन, 1 डजन जो होता है, उसी तरीके से 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पीस में 1 मोल होता है ना। इतना पीस रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे 1 मोल, है ना, 1 मोल। अच्छा ये पीस क्या रहेगा, यहाँ तक ज़्यादातर हम लोग ना केला के पीछे भाग जाते हैं कि दर्जन हो तो सिर्फ केला, नहीं, केला और अंडा, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा दर्जन का मतलब केला और अंडा, ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ें 12 पीस हो तो उसको दर्जन में हम लोग बोल सकते हैं, हालांकि केला और अंडा के केस में ज़्यादा फेमस है। अब बात करेंगे मोल। मोल क्या होता है, याद रखिएगा, जब इतना मॉलिक्यूल से एटम्स, इतना मॉलिक्यूल्स हो या फिर इतना एटम्स हो या फिर इतना पार्टिकल हो या फिर
इतना आयंस हो, इतना सारे चीजें अगर रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग मोल, है ना, एक मोल। और एक मोल जो होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स, एटम्स, पार्टिकल्स, आयंस, इतना रहेगा तब बोलेंगे एक मोल। जैसे 12 पीस को 1 दर्जन बोलेंगे, उसी तरीके से इतना पीस रहेगा तब इसको एक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, है ना। तो याद रखिएगा सब्सटेंस इतना मॉलिक्यूल्स। मोलर मास का अगर फॉर्मूला बात करेंगे, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोल, मोलर मास डिवाइडेड बाय मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोल, ये हो जाता है मोलर। इसका यूनिट की बात करेंगे तो ग्राम पर मोल होता है। याद रखिएगा मॉलिक्यूल्स का यूनिट था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यूनिट था यू, और इसका था ग्राम, इसका क्या है ग्राम पर मोल, उसका यू था और इसका क्या है ग्राम पर मोल। यूनिट याद रखिएगा, पूछते रहता है। अच्छा ये यूनिट है यहीं पे लिख दिए मैं, है ना। कभी कभी केजी पर मोल भी बोलते हैं, जो कि रेयर केस है, उसको यूज ही नहीं करते हैं जल्दी, इसको थोड़ा हटा देते हैं, सबको ज़्यादा समझ में आएगा। सेशन अगर आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ चाहते हैं कि कुछ मतलब उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, साउंड क्वालिटी ठीक करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ें हो जो आपको लगता है मॉडिफाई करें तो कर सकते हैं। बहुत जल्दी बोर्ड पे आएंगे, है ना। थोड़ा सा सेटअप ठीक ठाक नहीं था इसलिए बोर्ड पे नहीं आ रहे थे, बहुत जल्दी बोर्ड पे लेकर के आएंगे। अब बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। मोलर मास का यूनिट बता दिए। यूनिट जो होता है देखिए ग्राम पर मोल होता है और केजी पर मोल भी है। ऐसा यूनिट जो होता है केजी पर मोल होता है, जो कि रेयर है, बहुत कम यूज करते हैं। नोट में वाला पार्ट याद रखिएगा, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन यूनिट क्या दोनों का अलग अलग है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का यूनिट क्या क्या है, अलग अलग है, ठीक है। जैसे अब इसका एग्जांपल देते हैं कि मोलर मास को कैसे निकालेंगे सर। तो हम लोग को याद रखिएगा मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों का निकालने का तरीका सेम है। जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास था, मॉलिक्यूलर मास जैसा निकाले हैं, वैसे हम लोग सेम निकालेंगे मोलर मास। फर्क इसमें रहेगा, इसका यूनिट था यू, इसका यूनिट क्या बोलेंगे जी, ग्राम पर मोल, है ना। जैसे बात करेंगे इथानोइक एसिड का, हमको क्या निकालना है, मोलर मास। तो सबसे पहले इथानोइक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इथानोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये फॉर्मूला निकल गया। अब इसका मोलर मास निकालते हैं हम लोग। इसका मोलर मास निकालेंगे तो वैसे ही के कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 इंटू कार्बन प्लस कितना हाइड्रोजन है, 3 और 1 4 है, तो 4 इंटू हाइड्रोजन, ठीक है। और कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू ऑक्सीजन, है ना। बात करते हैं 2 इंटू कार्बन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12, याद रख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल से। 4 इंटू हाइड्रोजन का वैल्यू 1 और 2 इंटू ऑक्सीजन का वैल्यू कितना, 16। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तब 12 2 जा 24 और 4 1 जा 4, 16 2 जा 32, ऐड कर दीजिए ना, इसको कितना हो जाएगा 36, 4 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। याद रखिए यू लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर हो जाएगा, हमको मोलर मास निकालना, क्या लिखेंगे ग्राम पर मोल, है ना। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का यूनिट क्या है, अलग अलग है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा चीज़ें। अगर चीज़ें समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए थोड़ा सा, और मजे से पढ़ते रहिए, है ना। केमिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग है बट उतना भी नहीं है जितना लोगों ने हवा मचा रखा है। अगर केमिस्ट्री का पूरा प्रॉपर वीडियो अगर हम डालना शुरू कर दें या फिर डाल देंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। चलिए वाशिंग सोडा का सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग बचपन क्लास में पढ़े थे। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2, है ना। अब इस टाइप का कैसे बनाएंगे, याद रखिएगा। सबसे पहले सोडियम के कितना है जी, तो 2 सोडियम है तो 2 इंटू सोडियम कर लेंगे, प्लस कार्बन कितना है यहाँ पे 1 कार्बन, तो 1 इंटू कार्बन कर लेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना है, इधर देखो ये डॉट से पहले यहाँ बनाने वाला याद रखिएगा, ये जो क्रिस्टल पार्ट होता है इसको, ये जो 10 है ना इसको क्रिस्टल पार्ट बोलते हैं, है ना। क्रिस्टल पार्ट वाला बनाने का तरीका अलग है थोड़ा सा, है ना। जिसको बोलते हैं हाइड्रेटेड पार्ट, इसको क्या बोलेंगे हाइड्रेटेड बोले तो H2O जिसमें रहेगा उसको बोलेंगे हाइड्रेटेड पार्ट। इसको बनाने का तरीका अलग है। तो पहले देखो हाइड्रेटेड से अलग, क्रिस्टल पार्ट का अलग बनाएंगे, इसका अलग बनाएंगे, क्रिस्टल का अलग बनाएंगे, इसका अलग बनाएंगे।
तो देखो अलग वाला पार्ट में कार्बन 1 था, ऑक्सीजन कितना था 3, तो 3 इंटू ऑक्सीजन कर लेंगे, 3 इंटू ऑक्सीजन कर लेंगे, इसका अलग होगा, ठीक है। प्लस क्रिस्टल पार्ट का अलग निकालेंगे। अब क्रिस्टल में देखो 10 बाहर रख लो और ये 10 बाहर निकाल लेते हैं, वाटर का अलग कर लेते हैं। वाटर का कितना होगा 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन, है ना, समझिएगा। अब बात करेंगे, चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, समझते हैं। 2 इंटू सोडियम, सोडियम का कितना होता है जी, सोडियम का होता है 23 प्लस 1 इंटू कार्बन, कार्बन कितना होगा 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे और ये 10 का 10, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का 16, सबका सेट कर दिए। अब 23 टू जा कितना आएगा 46 प्लस 12 प्लस कितना आ जाएगा 16 3 जा 48, इसको अलग कर लो प्लस ये 10 इंटू, इसको सॉल्व करें कितना मिलेगा हम सबको 18। अब इसको 46 प्लस 12 इसको दे देते हैं 4, हो जाएगा 50 58, 2 इसको दे देते हैं 60, 106 यहाँ से आएगा 106 प्लस यहाँ से आएगा 10 इन 180, है ना, इसको जोड़ देंगे कितना लगेगा 286, क्या यू नहीं ग्राम पर मोल। क्यों ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना था मोलर मास निकालना था, ठीक है। चलिए एक और लास्ट है, आप लोगों को ढेर सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बुक में, 9th क्लास का बुक में भी ढेर सारा है, 11th में भी बहुत सारा दिया हुआ है, तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए इसको हटाते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए लास्ट है सोडियम कार्बोनेट, इसको बनाते हैं, डील करते हैं, इसको देखते हैं कैसे होगा, इससे ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नहीं कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट है, सबसे पहले कैल्शियम कितना है 1 इंटू 1 कैल्शियम, तो 1 इंटू कैल्शियम प्लस कार्बन कितना है 1 कार्बन, तो 1 इंटू कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितना है 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू ऑक्सीजन। अब 1 इंटू कैल्शियम का होता है 40 और कार्बन का होता है 12 और 3 इंटू ऑक्सीजन का होता है आपको 16 और 40 प्लस 12 48, इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना, 100 यू। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास निकल गया, कितना निकल गया हम लोग का फाइनली 100 यू। एक बार आप ऐड कर लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और सारा समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा मेरा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। नेक्स्ट वीडियो है वो मोलर कंपोजिशन, है ना, मोलर कंपोजिशन, या फिर इसी को बोलेंगे हम लोग मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, इससे रिलेटेड रहेगा, है ना। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।